नमस्कार दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि बहुत से यूट्यूबर जैसे कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की आवाज़ उठा रहा हूं और बहुत से यूट्यूबर कर रहे हैं। और उनमें से एक यूट्यूबर थे साहिल चौधरी, जो पहले दिन से सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस मिले इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे थे कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके सुपुत्र के खिलाफ आवाज़ उठाई, पुलिस, वहां की पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन क्या हो जाता है कि उनको उठा के ले जाती है पुलिस। अब समझने वाली चीज ये है, पहले तो लोग चाह रहे होंगे कि भाई क्या लेटेस्ट अपडेट है साहिल चौधरी को लेके। मैं आपको पहले वो बता देता हूं, उसके बाद बात करते हैं आखिर उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। ये तो एक बहाना है कि उन्होंने भैया कैसे गाली दी है और कैसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ये तो बहाना है। पर असल रीजन क्या है ये आप में जाने, इसको बहुत जरूरी है। पहले मैं आपको बता दूं लेटेस्ट अपडेट क्या है। देखो दोस्तों, साहिल चौधरी की आज बेल होनी थी, आज उनको रिहाई मिलनी थी, आज उनकी हियरिंग थी, है ना। लेकिन क्या होता है, आज एक और चीज पता लगती है कि आज उनकी रिहाई हो जाती है, लेकिन उनके ऊपर एक और कंप्लेंट दाखिल कर दी गई है। यानी कि अब उनको वापस, जैसे वो यहां से रिहा होंगे, वापस से उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो कितना गिर सकता है कोई, आप समझ सकते हो कि एक से छूटने वाला था उसको, लेकिन कैसे फंसाया जाए, तो एक कंप्लेंट और उनके नाम पे कर दो, तो अब जो है एक बेल से छूटेगा और दूसरे पे जाके अटक जाएगा। तो अब बिल्कुल इनसे बात हो रही है कि भैया दूसरे के लिए भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया जाए। बट आप यहां पे समझ सकते हो कि किस तरीके से फंसाया जा रहा है कि आप निकल ही ना पाओ, एक हटेगी दूसरी लगा देंगे, वो हटेगी तीसरी लगा देंगे, लेकिन व्यक्ति को ऐसे ही घुमाते रहेंगे कि जो सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये बहुत गलत है दोस्तों। बाकी मैं आपको बता दूं, पहले वाले जो है उसके लिए उनको बेल मिल चुकी है, लेकिन अभी दूसरी जो है उसके लिए बात चल रही है, क्या होता है। बट आप समझ सकते हो कि कितना गिर चुके हैं ये सत्ता में बैठे हुए लोग, कि कैसे दबा देंगे जो व्यक्ति सच के लिए आवाज उठाएगा। अभी उनकी फैमिली की तरफ से इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आया, तो उसका इंतजार है। बट लेटेस्ट अभी तक यह है कि उनको रिहा नहीं किया गया है, छोड़ा नहीं गया है, और आज उनको छोड़ा जाना था। तो यार कैसे, आप समझ सकते हो कि एक यूट्यूबर को इतना दबाया जा रहा है, आप मेन कातिलों को पकड़ नहीं पाते हो पूरे केस में, लेकिन जो गलत के खिलाफ आवाज उठाता है आप उन्हीं की आवाज दबा देते हो। कितना गलत है। आज अंकित आचार्य, गणेश, ये जाते हैं वहां पे धरना देने, तो भैया क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना, फिर कानून के सहारे चीजों को रोका जाएगा। धारा 144 है तो बिल्कुल उसके अंतर्गत गिरफ्तार किया तो आप कर भी क्या सकते हो, क्योंकि आपको जाना ही पड़ेगा। बट अब छोड़ दिया गया है, अगर किसी को नहीं पता कि इनको गिरफ्तार किया गया था और छोड़ दिया गया, बट साहिल चौधरी को अभी तक नहीं छोड़ा गया है। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा आखिर क्या है पूरा माजरा, कि साहिल चौधरी ऐसी क्या चीज जान चुका था, या ऐसी क्या चीज के ऊपर बात कर रहा था जिससे इनको परेशानी हो जाती है। तो ये चीज तो आप शुरू से जानते हो कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की आवाज उठाई, बहुत से ऐसे वीडियोस बनाए जो सरकार के ऊपर प्रहार कर रहे थे, उनकी जो गलत काम है उसको खोल रहे थे कि कैसे यहां पे चीजों को गलत तरीके से किया गया, कैसे कोई कातिल है, कैसे इसको सुसाइड गलत तरीके से प्रूव किया जा रहा है, इन सब चीजों पे बात हो रही थी। अब आपको ध्यान हो, साहिल मुंबई गए थे, जिस दिन वो आए, आप समझ रहे हो, उसके नेक्स्ट डे तो उनको गिरफ्तारी कर लेती है वहां की पुलिस आके। लेकिन उससे पहले जब वो 3 दिन के लिए मुंबई थे, तो आपको एक चीज वहां पे अगर समझ में आई हो कि उन्होंने आके एक लाइव किया था, जो अब डिलीट है क्योंकि उनके सारे वीडियोस डिलीट कर दिए गए। तो उसके अंदर वो जिक्र करते हैं कि जब वो वहां पे गए, तो जहां पे सुशांत का घर है वो वहां पे जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड से। उन्होंने कहा आप हमें बताओ 13 की रात को कौन सिक्योरिटी गार्ड था, उससे हम बात करना चाहेंगे। तो इनकी तरफ से जवाब मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड जो वहां पे उपस्थित थे, कि वो वाला व्यक्ति तो गांव चला गया। ठीक है, चला गया होगा, हम मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है, गया होगा, डर के गया होगा, कोई भी रीजन हो सकते हैं। अब दूसरा जाता है दिशा सल्यान के, ये उनकी बिल्डिंग के बाहर जाते हैं, वहां पे जाके भी पूछते हैं, वहां पे भी कहा जाता है कि भैया वो तो गांव चला गया, है ना। इन्होंने वीडियो के थ्रू इस चीज के ऊपर सवाल किया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों सिक्योरिटी गार्ड जो मौत वाले दिन उपस्थित थे उनको गांव भेज दिया गया है, कि भैया उनसे कुछ पूछताछ ना हो सके, कुछ नहीं हो सके, क्योंकि कैसे चीजों को दबाया जा रहा है। इनका यह सवाल था, और उसके बाद अगले दिन ही इनकी घर पे मुंबई क्राइम ब्रांच की पुलिस पहुंच जाती है और गिरफ्तार करके ले जाती है। वो कंपाउंड से डिस्टेंस कितना है, सिक्योरिटी गार्ड आप मानोगे नहीं, जैसी मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, भाई वो गायब हो गए, भाग गए, कोई जवाब नहीं। मैंने सुशांत के घर के बाहर उस बंदे से पूछा, मैंने कहा क्या ये जो सीसीटीवी जो है ये आपने रिकॉर्डिंग उस दिन की नहीं है? उसने बोला कि हमने 13 तारीख की अगले ही दिन पुलिस ले गई, सारा डब्बा रिकॉर्डिंग उठा के ले गई। ये खबर झूठ थी कि उस दिन की रिकॉर्डिंग नहीं है, सीसीटीवी कैमरे खराब है, उनको फुटेज पहले ही मिल गई, उन्होंने वो सब उड़ा दिया। दिशा सालियान की जो फाइल है वो कंप्यूटर से डिलीट हो गई। क्या मजाक है, ये डिलीट हो गई। मैंने उससे पूछा वो बंदा किधर है जो 13 तारीख की रात को ड्यूटी कर रहा था? कहते वो तो गांव चला गया।
दिशा सालियान की बिल्डिंग के बाहर गया, गैलेक्सी रीजेंट करके है मलाड में, मैं वहां पहुंचा तो उसने भी ये बोला कि वो बंदा चला गया, वो गांव चला गया। मतलब सब के सब जो सिक्योरिटी में थे वो गांव चले गए। ये कोई सस्पिशियस नहीं है, ये मजाक है कोई। कितनों को दबाएंगे ये लोग, कितनों की आवाज दबाएंगे, क्या डरा देंगे इस तरह से? एफएफ न्यूज को डराने की कोशिश की। बाकी एफएफ न्यूज को नीलोत्पाल मृणाल ने मदद की, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा नीलोत्पाल आप जानते होंगे, ऑब्वियसली जानते होंगे कि बहुत अच्छे से वो इस कैंपेन में सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। वो उनकी फैमिली जो कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली है, उनके साथ मिलकर इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, पोस्टर्स लगवा रहे हैं। मुंबई में अगर आपने देखा हो कि बैनर्स लगे हैं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, तो बहुत ही काबिले तारीफ काम कर रहे हैं। तो यार सैल्यूट है नीलोत्पाल मृणाल को मेरा, और आप लोगों को भी बिल्कुल उनको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहिए जो ऐसे यूट्यूबर्स की मदद कर रहे हैं जो परेशानी में फंस जाते हैं। बट अब सवाल खड़ा होता है साहिल चौधरी के ऊपर कि उनको क्यों इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, क्यों वो उनके लिए एक कांटे की तरह हो चुके हैं, कि साहिल चौधरी इनके लिए कांटा बन चुके हैं कि भाई उसको अगर जेल में नहीं डाल के रखेंगे तो भैया चीजें बिगड़ जाएंगी हमारे लिए। और आगे जाके और भी यूट्यूबर्स को ऐसे ही करना चाहेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी सरकार के ऊपर दिक्कत हो, इनके ऊपर उंगली उठाए कोई। तो यार ये उंगली तो उठनी बंद नहीं होनी चाहिए, और साहिल चौधरी के लिए आवाज आपकी और बुलंद होनी चाहिए। क्योंकि देखो आज उनकी रिहाई होनी थी और मैंने आपको कहा था कि यार उम्मीद है कि आज छूट जाएंगे, बट अभी तक तो नहीं छोड़ा गया। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से उनको फंसाया जा रहा है। और मैं आपको फिर कहूंगा कानून एक ऐसी चीज है, वो आपको इसमें बहुत अच्छे से फंसा देंगे। आप समझ रहे हो, कल को वो आपको फंसा सकते हैं, मुझे फंसा सकते हैं, उनके पास बहुत से ऐसे आपके लिए निकाल देंगे चीजें। तो और साहिल चौधरी को भी इस तरीके से फंसाया जा रहा है, जो उन पे धाराएं लगाई जाएंगी, बिल्कुल उसको वो प्रूफ भी कर देंगे कि सही है, बट आपको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, क्योंकि आपको फंसाना है, क्योंकि आप आवाज उठा रहे हो सुशांत के लिए। तो यार ये चीज नहीं होनी चाहिए, साहिल चौधरी को रिलीज करना चाहिए और इसके लिए आवाज उठनी चाहिए। आप पुष्करण सिंह भंडारी को, उनके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हो चुके हैं, वो इस विषय पे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? करनी चाहिए उनको। प्लीज टैग करिए, स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी को टैग कीजिए कि आप जोर बनाइए कि क्यों एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हो जो कि इस विषय पे बात करता है। नहीं होना चाहिए ऐसा। और अर्णब गोस्वामी ने बिल्कुल इसके ऊपर जिक्र किया अपने शो में, इसके ऊपर एक स्पेशल शो होना चाहिए उनका, क्योंकि अर्णब गोस्वामी की आवाज बहुत मायने रखती है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए और सरकार के लिए। अर्णब गोस्वामी अगर इस विषय पे बात नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा है, बट मैं आपको एक क्लिप दिखा दूं कि उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा बोला है इस विषय में कि कैसे आपने साहिल को गिरफ्तार कर लिया, उसको छोड़ो। तो यार दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पे शांत नहीं बैठोगे। ये जो देश में इतना गलत ये सब चीजें चल रही हैं, तो इसके लिए आप आवाज उठा रहे होंगे कि सुशांत को न्याय मिले, देश की बेटी दिशा को न्याय मिले, देश की अब एक और बेटी जिसके साथ इतना गलत काम किया गया है मनीषा, उसको न्याय मिले। कि कैसे हाथरस में ये लोग रेप कर देते हैं और उसके बाद ये पुलिस ये बोलने पे आ जाती है कि भाई रेप ही नहीं हुआ, उस लड़की को जला दिया गया रातों रातों, है ना। जब वो मर गई उसने शरीर छोड़ दिया कि उसकी ऑटोप्सी नहीं हो सके, ये चीजें सामने नहीं आ सके कि ये रेप है, उसको जला दिया गया। इतना घटिया कानून है क्या? ये है यूपी की पुलिस, ये है यूपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके राज में ये होगा। मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये राजनीति बहुत गंदी है। कोई सी सरकार हो, इनको मतलब नहीं है, इनको जीव से मतलब नहीं है, वो जिए या मरे। भारत की जो आम जनता है ना, वो इससे बहुत वो रखती है ना, उसके लिए बहुत मैटर करता है और वो इसके ऊपर आवाज उठाएगी। तो आवाज उठाते रहिए, हाथरस के लिए, सुशांत के लिए, दिशा के लिए। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। OASKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।